नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट सर्विसेज और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है अ, वर्ल्ड मैपिंग का। आप वर्तमान में अगर देखें तो यूपीएससी जो है कई क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो डायरेक्टली मैपिंग बेस्ड होते हैं। जैसे कि अ कई साइट्स दे दी यूपीएससी ने। अब वो साइट्स फिजिकल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं। लाइक 4 लेक्स दे दी, झीलें दे दी 4 और कह दिया कि इनको जो है अरेंज कर दो नॉर्थ से साउथ की ओर, या फिर 4 पर्वत श्रृंखलाएँ दे दी, इनको अरेंज कर दो ईस्ट से वेस्ट। इस तरीके के कई क्वेश्चन्स होते हैं और मेंस के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो कई क्वेश्चंस की बेहतर समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से वर्ल्ड मैपिंग का जो सेक्टर है एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं कि जब अगर आपको मैपिंग नहीं पता है, उनकी लोकेशंस नहीं पता है तो उनको कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो हम लोग जो है कंटिनेंटल वाइज मैपिंग को कवर करेंगे। पहले एक कॉन्टिनेंट को उठाएँगे, वहाँ की फिजिकल और पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, उनको देखेंगे। अ, और फिर अगर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम, है ना? तो हम जो है कॉन्टिनेंट वाइज़ चलेंगे। सबसे पहले हम जैसे कि नॉर्थ अमेरिका को उठाएँगे, उसके बाद उसके नीचे साउथ अमेरिका है। अगर आपने अ, थोड़ा-सा अध्ययन किया हो, बगल में जाएँगे फिर साउथ अमेरिका के, तो अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका के ऊपर यूरोप आ जाएगा और थोड़ा-सा अफ्रीका के साइड में चले जाएँगे अ, ईस्ट की तरफ तो एशिया आ जाएगा और सबसे नीचे की तरफ अगर जाएँ एशिया के और हम फार ईस्ट में चले जाएँ तो ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाएगा। और एक चीज़ और समझिए कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक पेज में हमने इस तरीके से कर दिया तो ये पूरी पृथ्वी जो गोल है, ठीक है ना? और इस राउंड वाइज़ जो है ये चारों तरफ इस तरीके से फैले हुए हैं। आप ग्लोब अगर उठा के देखें तो। हुँ, तो सबसे पहले जो है एक हम आपको बेसिक अ हाँ, बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और हम जो है बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हुए आपको हायर लेवल तक ले जाएँगे, यूपीएससी के लेवल तक ले जाएँगे। ये क्लास जो है ना, आपके दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आई होप कि मैपिंग का लगभग-लगभग सारे क्वेश्चन्स इससे सॉल्व हो जाएँ। कुछ करंट की चीज़ें रहती हैं, जो आप एक बार अगर ये कर लेंगे, तो उसको ये आपका दायित्व रहेगा कि उसको अपडेट करें, है ना? जैसे कि एज़ ए एग्ज़ाम्पल हम एक अपडेशन का बता दें, जैसे कि अभी 2025 में ही अ, अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। हुँ, 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, फोर्डो, नटांज और अस्फरान, ठीक है ना? अब यूपीएससी हो सकता है कि वो डायरेक्टली कुछ उस इश्यू से ना पूछे, उसको ज्योग्राफिकली आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से लगा दें कि 4 साइड्स दे दी ईरान की और बोले कि इनको जो है अरेंज करो, ठीक है ना? अरेंज करवा ले आपसे, या तो बोल दे कि उत्तर से दक्षिण की ओर लगा दो, नॉर्थ से साउथ की ओर लगा दो या साउथ से नॉर्थ की ओर लगा दो, है ना? तो ये करंट की चीज़ है, लेकिन इसको वो जो है वर्ल्ड मैपिंग से जोड़कर आपसे क्वेश्चंस कर सकता है यूपीएससी, है ना? तो
चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हम जो है एक पूरा मैप दिखा देते हैं आपसे आपको। सारे कंटिनेंट्स की लोकेशन हम बता देंगे कि कहाँ पे कौन-सा कंटिनेंट्स, उसके बगल में कौन-सा ओशियन है, ठीक है ना? एक एक बेसिक सा, ठीक है ना? धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें अगर, तो ये देखिए कि ये कौन-सा है? ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है ना? ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका को अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसमें कई देश हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना? नॉर्थ अमेरिका के अगर हम थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो ये देखिए ये साउथ अमेरिका है, ओके? देखिए, आप लोगों का काम है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है ना? जो भी हम बताते जा रहे हैं उसको जो है प्लेन पेजेस लीजिए, ठीक है ना? कोई आपको मार्केट से किसी मैप को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मैप की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो-जो साइट्स मैं बता दूँ फिज़िकल और पॉलिटिकल, बस उनको करके चले जाइएगा, ठीक है ना? पेपर में अ, आप उसके अलावा थोड़ा बहुत करंट अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो कॉपी पेन लेके थोड़ा-सा ड्रॉ करिए। मैप जो है ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने हाथों से ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक आपके माइंड में सेट नहीं होंगे। आप सोचो कि आपने जो है कोई किसी ब्रांड का मैप खरीद लिया मार्केट से, उसी में ठीक है ना, कॉपी पेन चला दी, उससे बेहतर होगा कि आप एक बार कम से कम पेजेस लीजिए, प्लेन पेजेस लीजिए ए फोर साइजेस के, और मैप खुद से बनाइए, ठीक है ना? जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको बेहतरीन समझ जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? मैं भी आपको दिखा दूंगी, जितने भी मैं मैप अभी आपको करवाऊंगा, पूरा जो है मैपिंग मैंने अपने हाथ से की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना? नॉर्थ अमेरिका में भी अभी हम देखेंगे कि 3 देशों से मिलके ये नॉर्थ अमेरिका बनता है। इसके और नीचे आ जाएँगे तो ये साउथ अमेरिका है, ठीक है ना? तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इसके वेस्टर्न कोस्ट पे ये हमको पता होना चाहिए कि कौन-सा, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना? प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? वो इसके कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट पे है, ओके? नॉर्थ अमेरिका के नीचे कौन-सा है? साउथ अमेरिका, ये कनेक्टेड है। इसके इनके वेस्टर्न साइड में कौन-सा है? पैसिफिक ओशियन, और इनके ये पूर्वी तरफ ईस्टर्न साइड कौन-सा है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना? और अब देखो इस इन्हीं को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना? अटलांटिक ओशियन में भी ऊपर की तरफ चले जाएँ, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में अगर चले जाएँ, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा, और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में चले जाएँ, तो हमको साउथ अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा। दिख रहा ना आपको? और अगर साउथ अमेरिका के हम वेस्टर्न साइड में चले जाएँ, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, तो पैसिफिक ओशियन, इस पैसिफिक ओशियन को कह देंगे हम साउदर्न पोस पैसिफिक ओशियन, और ऊपर की ओर नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे चले जाएँगे, तो वो हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना? तो ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है ना? ये डैश-डैश करके हमने ये पानी बना दिया है, वाटर बॉडीज़, ठीक है ना? अब देखो ऊपर हमने ये एक जो है आप लोग को लिखा दिख रहा है ग्रीनलैंड, ठीक है ना? ये एक आइसलैंड है, ठीक है ना? अ, ये जो है समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना? वाटर बॉडीज़ के घिरा हुआ है ये, ठीक है ना? ग्रीनलैंड एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार आप या इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार स्थापित है पॉलिटिकली, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड जो है, ये पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है ना? ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है, ओके? हुँ। आइलैंड का मतलब होता है हिंदी में द्वीप, ठीक है ना? ऐसी लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, वो क्या कहलाती है? आइलैंड कहलाती है।
एक होता है द्वीप के अलावा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की खासियत क्या है? प्रायद्वीप वैसी लैंड बॉडीज है जो तीनों से वाटर बॉडीज से घिरी होती है, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा, द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, आइलैंड बोलते हैं। प्रायद्वीप जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ओके। और देखो हमने क्या देखा कि दक्षिणी अमेरिका के अब ईस्टर्न कोस्ट में साउदर्न अटलांटिक ओशियन है। साउदर्न अटलांटिक ओशियन से और आगे आप तैरते हुए चले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा? ये अफ्रीका मिल जाएगा, ठीक है ना? अफ्रीका मिल जाएगा। और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन से तैरते हुए और हम फार ईस्ट की तरफ चले जाए तो यहाँ से यूरोप शुरू हो गया, ठीक है ना? ये देखो आप, अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये कौन सा है? मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक है ना? अफ्रीका के हम ईस्टर्न कोस्ट पे चले जाएं, पूर्वी, तो यहाँ पे आप देखो कि इंडियन ओशियन शुरू हो गया, ठीक है ना? ये चले जाएंगे, ये पूरा ये साउदर्न एशिया मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पे ये अरब पेनिनसुला है, ठीक है ना? एशिया का पार्ट है। ये यहाँ पे साउथ एशिया, ये ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया। ऊपर चले जाएंगे तो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना? ईस्टर्न यूरोप, रसिया। और सबसे नॉर्दर्न साइड में चले जाएंगे तो आर्कटिक है, ठीक है ना? और यहाँ पे साउदर्न में आ जाएंगे बिल्कुल ये पोल्स की तरफ तो एंटार्क्टिका है, ठीक है ना? तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो सात जो है महाद्वीप हैं जिनको हमको अध्ययन करना है, जिनमें से 5 इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना? 5 बड़े हैं, 2 छोटे-छोटे हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन जो 5 हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना? पाँचों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप जान लो कि जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट, इनकी इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका है? देखो बेसिक चीज से ही चलते हैं, ठीक है ना? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कभी, ठीक है ना, कि भाई चार उन्होंने कंटिनेंट्स दे दिए आपको, बोल दिया इनको अरेंज करो, ठीक है ना, एरिया वाइज, ठीक है ना, बढ़ते हुए ऑर्डर में या घटते हुए ऑर्डर में, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो एरिया वाइज हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है, ठीक है ना? एशिया जो है सबसे बड़ा, एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? एरिया वाइज एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बगल में अगर देखा जाए तो उसके बाद अफ्रीका का नंबर आ जाता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका का नंबर आ जाता है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का, फिर अंटार्कटिका का, यूरोप का और फिर ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी लैंड बॉडी है जिसको जो है हम कॉन्टिनेंट के तौर पे भी देखते हैं और एक कंट्री के तौर पे भी देखते हैं, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसी लैंड बॉडी है जिसको हम कॉन्टिनेंट में भी काउंट करते हैं और कंट्री में भी काउंट करते हैं, दोनों में। तो अगर कॉन्टिनेंट में काउंट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया लैंड एरिया वाइज जो है सबसे निचले पायदान पे है। सबसे बड़ा एरिया किसका है? एशिया का है। एशिया के बाद अगर बात की जाए तो अफ्रीका का है। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप और उसके बाद हम काय पे आ जाएँगे? ऑस्ट्रेलिया लास्ट, ठीक है ना? अब देश भी देख लेते हैं, कुछ देश देखिए, ये लिस्ट मैंने एक छोटी-सी बनाई है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए कि किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और किसका सब उससे कम है, किसका उससे भी कम है, तो रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर एरिया वाइज़ अगर बात की जाए, तो सबसे बड़ा, ठीक है ना? रसिया का एरिया जो है सबसे बड़ा है। रसिया के बाद अगर बात की जाएगी, तो फिर कनाडा आ जाएगा, ठीक है ना? कनाडा जो है, रसिया के बाद कनाडा का एरिया जो है नंबर 2 पे आता है। इसके बाद जाएँगे तो चीन का आ जाएगा, ठीक है ना? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, फिर 5वें नंबर पे कौन-सा आता है? ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। हमने क्या देखा? अगर देशों के दृष्टिकोण से देखा जाए,
तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रसिया का, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील। मतलब ब्राजील का कौन-सा 5वाँ नंबर है, ठीक है ना? छठे पे कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया है और 7th पे कौन-सा है? इंडिया है। इंडिया का भी याद रखना है, ब्राजील का भी याद रखना है, पूरा एक ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ही आप याद कर रख लेना, ठीक है ना? हो सकता है एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए। अ, आपके दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है ना? कुछ विश्व का सबसे बड़ा अगर हम द्वीप देखें आइलैंड तो ग्रीनलैंड ही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि ग्रीनलैंड जो है इस पर ये किसका अधिकार है? तो डेनमार्क आप लोग को पता ही होना चाहिए, अभी हमने मैप में भी आपको दिखाया था, ठीक है ना? तो ग्रीनलैंड नंबर 1 सबसे बड़ा एरिया है ग्रीनलैंड का। उसके बाद अगर बात की जाए तो न्यू गिनी, ठीक है ना? न्यू गिनी अभी हम देखेंगे कि गिनी की खाड़ी भी मिलेगी अभी, ठीक है ना? उसके बाद बोर्नियो, बोर्नियो के बाद अगर बात की जाए तो मेडागास्कर, ठीक है ना? मेडागास्कर अभी हम देखेंगे कि इंडियन ओशियन में है, ठीक है ना? अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अ, ईस्ट ईस्टर्न साइड, ठीक है ना? ईस्टर्न कोस्ट पे जो है अवस्थित है मेडागास्कर, इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके बाद किसका नंबर आता है? न्यू गिनी का, उसके बाद बोर्नियो का, उसके बाद मेडागास्कर का। एरिया वाइज़ अगर बात की जाए तो ये है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे हम जो है पॉलिटिकल साइट्स भी देखेंगे और फिजिकल साइट्स भी देखेंगे, है ना? तो फिजिकल साइट्स देखेंगे तो कई आपको जो है स्टेट्स मिलेंगी। स्टेट्स का मतलब होता है जनसंधियाँ, ठीक है ना? तो जल संधि के बारे में पहले से ही मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। स्टेट एक ऐसी वाटर बॉडी है, ठीक है ना? जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और 2 लैंड बॉडीज़ को अलग करती है, ठीक है ना? जल संधि एक ऐसा सकरा लैंड वाटर बॉडी है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है और 2 लैंड बॉडीज को अलग करता है, सेपरेट करता है, लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये जल संधि का काम है। कभी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि जल संधि क्या चीज़ होती है, तो आप लोग बता देंगे, ठीक है ना? इसको स्टेट बोलते हैं, STRAIT इंग्लिश में। अ इसको कहीं-कहीं आप बुक्स देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स उनमें भी जल डमरू मध्य लिखा है। एक्चुअलिटी में इसका आकार जो होता है ना, वो डमरू की तरह होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। ओके? तो ये हमने बेस बेसिक मैपिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा-सा बता दिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन-सा है? एरिया वाइज़ एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद एंटार्क्टिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना? अगर देशों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा हमने देखा रसिया है, उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर चाइना का आता है, फिर यूएसए का आता है, फिर ब्राज़ील का आता है। ये हमने देखे हैं। इंडिया का कौन-सा नंबर है? इंडिया का जो है 7वाँ नंबर है ना? अब देखो हम स्टार्टिंग करते हैं, नॉर्थ अमेरिका से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका का पहले एक आपको हम जो है मैप दिखा देते हैं, ठीक है ना? ताकि आप समझ सको कि बेस एक अच्छी समझ आप में आपको डेवलप हो। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। आप लोगों ने जो है देख रखा होगा पहले से ही, ठीक है ना? अब मेन-मेन ठीक है ना, उसमें मैप तो है, ठीक है ना? मैप में हज़ारों चीज़ें नहीं पढ़नी है हमको, हज़ारों पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर ना तो यहाँ के रहोगे, ना वहाँ के रहोगे। हमको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रिलेवेंट चीज़ है ना? सब थोड़ी ही कोई इंसान कर लेगा, है ना? तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, छोटे एग्ज़ाम से लेके यूपीएससी के एग्ज़ाम तक, वो मैं आप लोग को बता दूँगा, ठीक है ना? अब देखो ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, ठीक है ना? ये यहाँ तक, ये, ठीक है ना? ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे आप लोग को दिख रहा है कि ये यहाँ से जो है ये साउथ अमेरिका शुरू हो रहा है, तो ये बीच में क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है ना? इसको सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, ठीक है ना? तो
उसको भी अभी देखेंगे। सबसे पहले देखो नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका 3 देशों से में बँटा हुआ है। सबसे ऊपर अगर बात की जाए, तो सबसे ऊपर है ये कनाडा, ठीक है ना? ये कनाडा है, ओके? उसके नीचे यूएसए, उसके नीचे मेक्सिको। इन 3 चीज़ देशों से मिलके हमारा क्या बनेगा, ये नॉर्थ अमेरिका बन जाता है, ठीक है ना? और ये देखो ऊपर ये जो एक एरिया है ये, ठीक है ना? इसको बोलते हैं अलास्का। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए। ये यूएसए का एक पार्ट है। अब हम इतिहास में अगर जाएँ तो पहले जो है ये जो है पार्ट हुआ करता था रसिया का, ठीक है ना? लेकिन रसिया को एक बार पैसे की ज़रूरत हुई, तो भैया उसने जो है बेचने की घोषणा कर दी और अमेरिका ने तुरंत खरीद लिया। जब अमेरिका ने इसको खरीदा तो लोगों ने उसको कोसा, उसने कहा कि उधर क्या रखा? कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है ना? अ, फालतू में पैसा बर्बाद कर दिया, ठीक है ना? जैसे अगर अभी आप प्लॉट खरीदने चले जाओ ऐसी जगह जहाँ कोई मकान-वकान नहीं बने हैं, सब लोग कहेंगे अरे क्या करोगे वहाँ प्लॉट खरीद के, ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि 10 साल बाद वहाँ से हाईवे निकल जाए या कुछ तो उसकी डिमांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही इस अलास्का में हुआ है। जब खरीदा था तब वहाँ कुछ नहीं था, बंजर था पूरा। अब जो है वहाँ पे सोने की खदानें मिल गई हैं, ठीक है ना? तो अब जिसने खरीदा था उसकी खूब वाहवाही होती है, ठीक है ना? रसिया से खरीदा था यूएसए ने। हुँ। ये देखो अलास्का के ऊपर ये जो है ना, ये पूरा रसिया का पार्ट है ये, ठीक है ना? रसिया को इसको मैनेज करने में भी दिक्कत होती थी, बीच में जो है ये वाटर बॉडी आ जाती थी, इसलिए उसने बेच दिया है। तो अलास्का जो है यूएसए का एक प्रॉपर अब राज्य बन चुका है, सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखना है हमको। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, ओके? अब देखो, यहाँ पे अगर बात की जाए, तो ये देखो ये ग्रीनलैंड अभी हमने बात की थी ग्रीनलैंड जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना? ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। डेनमार्क का इस पे क्या है? उम, अ, अधिकार है, ठीक है ना? ये डेनमार्क है, ठीक है ना? ग्रीनलैंड डेनमार्क का इस पे अधिकार है। उसके इधर ये आ जाओ, ये पूरा क्या है? ये कनाडा है, ठीक है ना? ये पूरा कनाडा है। ओके, कनाडा की राजधानी ये हमने स्टार बना दिया है ओटावा, ये कनाडा की कैपिटल सिटी है। ओके, अब अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है ना? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का, अलास्का सबसे बड़ा राज्य है यूएसए का, ठीक है ना? इसके नीचे आ जाओ तो ये यूएसए मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? अब ये यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प साहब हैं जिन्होंने इंडिया पे अभी बहुत सारा टैरिफ लगा दिया है, ठीक है ना? और आजकल नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोशिश में है वो। हुँ, इसीलिए कहते हैं कि हमने भारत-पाकिस्तान का भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको रुकवा दिया, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है ना? ऐसा उनका स्टेटमेंट आते रहते हैं उनके, ठीक है ना? वो चाह रहे हैं कि हमको जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, लेकिन मिल किसी और को गया, ओके? अब देखो तो वो चीज़ें पॉलिटिकल हैं, अलग हैं, ठीक है ना? उनसे हमको ज़्यादा लेना-देना नहीं है। यहाँ पे तो कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए इनको हालाँकि ध्यान रखना है कि ट्रम्प जो है, हमेशा कहते रहते हैं कि हमने जो है इंडिया-पाकिस्तान के बीच सुलह करा दी, हमने युद्ध रुकवा दिया। लेकिन भारत सरकार ने हमेशा इसका क्या किया है, खंडन किया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। ये आप बात जो इंडिया गवर्नमेंट का ऑफ़िशियली आप किसी भी अधिकारी का बयान सुने, ठीक है ना? या किसी भी नेता का बयान सुने, इंडिया का हमेशा कहना है कि हम जो है अ, इंडिया और पाकिस्तान का जो मामला है, ये द्विपक्षीय मामला है, हम किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहते। इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से ये स्टैंड रहा है। वो ट्रम्प साहब हैं जो बीच में फालतू में, ठीक है ना, एंट्री मार देते हैं। हुँ, अब जो भी है भई। कनाडा और उसके नीचे क्या है? यूएसए। कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना? अक्षांश, ठीक है ना? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा व यूएसए की सीमा बनाती है, पॉलिटिकल सीमा बनाती है। कभी पेपर में आ जाए आपका कि कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो आप बता देना।
49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना? उम, अक्षांश 49 डिग्री नॉर्थ लाइन जो है, ये कनाडा और इसको अलग करती है। यूएसए की राजधानी कौन-सी है? वाशिंगटन डीसी। एक चीज़, वाशिंगटन आ गया तो इस पे हम बता दे रहे हैं, यूएसए के ईस्टर्न साइड में यूएसए की राजधानी है, ठीक है ना? ईस्टर्न, पूर्वी छोर पे। लेकिन यूएसए के पश्चिमी छोर पे ही एक राज्य भी है जिसका नाम है वाशिंगटन, ठीक है ना? तो वो राज्य है वाशिंगटन डीसी। ये राज्य नहीं है, ये कैपिटल सिटी है यूएसए की। और नीचे आ जाओ तो ये मैक्सिको मिल जाएगा। मैक्सिको की कैपिटल कौन सी है? मैक्सिको ये सिटी है, ठीक है ना? और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है ना? इसको अभी देखते हैं। यहाँ से ये साउथ अमेरिका स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना? तो ये एक बेसिक अभी हमने बताया आप लोगों को, ठीक है ना? यहाँ पे देखो ये जो द्वीप है ये वाला, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। इस पे कनाडा का कब्जा है, ठीक है ना? न्यू फाउंडलैंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऊपर से ठंडी धारा आती है समुद्री, नीचे से गर्म समुद्री धारा, ठीक है ना? वो यहाँ पे मिलती है। तो ये जो न्यू फाउंडलैंड है, इसके आसपास अगर देखिए, हम आपको जूम करके बता दे रहे हैं, ये जो न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है ना? इस यहाँ पे जो है ऊपर से एक धारा आती है, उसको ठंडी समुद्री धारा बोलते हैं, ठीक है ना? कोल्ड करंट। नीचे से गर्म समुद्री धारा वो आती है जिसको वार्म करंट मिलते हैं, और वो न्यू फाउंडलैंड के आसपास मिलती है। तो इनके मिलने से यहाँ पे क्या है, ठीक है ना? प्लैंकटन उत्पन्न, यहाँ पे जो है ये मत्स्य उत्पादन क्षेत्र बनता है, ठीक है ना? इनके मिलने से क्या होता है, यहाँ पे मत्स्य, क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन जो मछलियों का जो भोजन है, वो क्रिएट होता है प्लैंकटन। इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट मत्स्यन क्षेत्र है। और ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे ही, ठीक है ना? जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी सपोज करो कि आपने नहीं पढ़ी, तो भी आप लोगों को मैंने इतना तो बता दिया कि दिस जो न्यू फाउंडलैंड है, ये कनाडा का कब्जा है। और इसके अगल बगल ही, ठीक है ना, क्या होता है, ये मत्स्यन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से जो धारा आती है ठंडी समुद्री धारा, नीचे से गर्म समुद्री धारा, वो इसी के आसपास, इसी के तट पर मिलती है, जिससे यहाँ पे प्लैंकटन उत्पन्न होता है। प्लैंकटन मछलियों का भोजन होता है, इसलिए यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र बनता है। ओके, तो ये जो है, अभी हमने एक बेसिक आप लोगों को बताया है, ठीक है ना? तो एक चीज आप लोगों को और बता दे रहे हैं, इधर ही बता दे रहे हैं हम, अलास्का, ठीक है ना? ये ग्रीनलैंड, इस पूरे एरिया में, ठीक है ना, एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है एस्किमो, ठीक है ना? जनजातियां भी आप सब चीज नोट करते जाना, ठीक है ना? जनजातियां, हर चीज में जो है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, सब मैं मैप में आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? मैंने क्या बताया कि ये जो एरिया है, इस एरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? एस्किमो, ठीक है ना? वो इस एरिया में ही घूमती रहती है, ठीक है ना? एस्किमो, अलास्का, ठीक है ना? ये नॉर्दर्न कनाडा या नॉर्दर्न अमेरिका और ग्रीनलैंड, ठीक है ना? एस्किमो जनजाति जो होती है, वो यहीं मिलेगी आपको। एक और वो यहाँ पे रेड इंडियन जनजाति भी पाई जाती है, ये उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना? तो आप लोगों का इतनी आपको एक नॉर्थ अमेरिका की बेसिक जानकारी मिल गई, ठीक है ना? नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा कि सबसे ऊपर कौन-सा है, कनाडा है। कनाडा के बगल में वो निकला है ना एक चोंच टाइप का, वो अलास्का है। अलास्का पे यूएसए का कब्जा है। हुँ। ऊपर चले जाएँगे तो आपको पता ही है डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पे, ठीक है ना? तो कनाडा के नीचे आ जाएँगे तो यूएसए है, कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी भी आपने देख ली, वाशिंगटन डीसी। और नीचे आ जाएँगे तो मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ठीक है ना? और चलते हैं हम आगे। इस टाइप का एक रफली हमने डायग्राम बना दिया देखो। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है ना? बगल में ये चोंच है अलास्का। इनकी राजधानियाँ भी लिख लीजिए, रट लीजिए भैया। कनाडा की क्या है? ओटावा है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी है, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलते हैं और हुँ।
अब देखो अब देखो आप लोग जो है इसको हाथ से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जब तक हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो सीधे सीधे आप देखिए, ये ये अलास्का वाला पोर्शन है, ये कनाडा वाला पोर्शन है, उसके नीचे ये यूएसए, ये मैक्सिको, ओके। ऊपर ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का कब्जा है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा, इनके बीच में ये जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं बैफिन की खाड़ी, ठीक है ना। बैफिन की खाड़ी किन किन के मध्य है? कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि बैफिन की खाड़ी किन किन के मध्य है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा। कनाडा की जगह वो उत्तरी अमेरिका भी दे सकते हैं। ये पूछने का तरीका है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा एग्जामिनर का कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है कि वो यहाँ पे कनाडा की जगह नॉर्थ अमेरिका भी दे दे, क्योंकि कनाडा है क्या, ये नॉर्थ अमेरिका ही का तो पोर्शन है। या पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेपन की गाड़ी किन दो लैंड बॉडीज को अलग करती है, तो हम समझ जाएंगे कि ग्रीनलैंड को और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को, ओके। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखो अलास्का में अगर देखे जाए तो मैंने एक ये स्टार बनाया है। स्टार का मतलब यहाँ पे जब भी मैं नीले कलर से स्टार बनाऊं तो समझ जाइएगा ये मैं एक पर्वत चोटी का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कौन सी पर्वत चोटी है? मैकिनले पर्वत, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मैकिनले पर्वत कहाँ पे है, बता देंगे ना। मैकिनले पर्वत कहाँ पे है? अलास्का। अलास्का मतलब यूएसए, ठीक है ना। अब देखो कनाडा में आ जाओ तो कनाडा में यहाँ पे ये हडसन की खाड़ी है एक, ये डैश 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 करके बना दिया ना, ये वाटर बॉडी है मतलब, ठीक है ना। हडसन की खाड़ी है। अब देखो हडसन की खाड़ी, वो कनाडा में ध्यान रखना है कि ये झीलें हैं, लाइन से झीलें हैं। कभी भी आपसे जो है, कभी भी आपसे यूपीएससी इनको अरेंज करवा सकता है, नॉर्थ से साउथ करवा सकता है, या इनको वेस्ट से ईस्ट करवा सकता है, या ईस्ट से वेस्ट करवा सकता है, या साउथ से नॉर्थ करवा सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा, आपको पूरा इनका इनकी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। सबसे ऊपर देख लो कौन सी लेक दिख रही है, बियर लेक दिख रही है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। बियर लेक के नीचे कौन सी लेक है? स्लैब लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। बियर लेक, स्लैब लेक, उसके नीचे कौन सी लेक है? अथाबस्का लेक, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये अथाबस्का लेक जो है, ये जो क्षेत्र है अथाबस्का, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यूरेनियम, ठीक है ना। कनाडा जो है यूरेनियम के लिए वैसे ही फेमस है, ठीक है ना। अथाबस्का जो ये एरिया है, दिस इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए, ठीक है ना। उसके नीचे और आ जाओ, उसके नीचे है रेंडियर लेक, उसके नीचे आ जाओ तो विनिपेग लेक, ठीक है ना। कभी ये 5 लेक जो है ये इन पे इनको आपसे अरेंज करवाया जा सकता है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, या जैसे भी चाहो, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? बियर लेक, स्लैब लेक, अथाबस्का लेक, रेंडियर लेक और विनिपेग लेक, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन चलते हैं आगे। अब देखो ये जो लाइन है ये वही है 39 डिग्री, ठीक है ना। 39 डिग्री जो हमने क्या देखा था, यूएसए और कनाडा को अलग करती है, ठीक है ना। यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली लाइन है ये, सॉरी 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, धोखे से वो 39 निकल गया। 49 डिग्री नॉर्थ लाइन है। अब देखो ये जो एक लेक है ये सुपीरियर लेक है, ठीक है ना। ये जो है सुपीरियर लेक है। और ध्यान रखना ये जितनी भी ज्यादातर लेक हैं कनाडा में सब ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है ना, तो फ्रेश वाटर लेक है। सुपियर लेक जो है कनाडा और अमेरिका दोनों देशों में फैली हुई है, ओके। उसके बगल में देखो तो कौन सी लेक है? मिशिगन लेक है। ये पूर्णतः क्या यहाँ पे है? पूरी तरीके से अमेरिका में है, यूएसए में, ठीक है ना। सुपीरियर लेक, सुपीरियर के बगल में मिशिगन लेक, मिशिगन के और बगल में चले जाए ह्यूरॉन, ह्यूरॉन लेक कनाडा और अमेरिका दोनों में फैली हुई है। इरी लेक बगल में और आ जाए तो ये भी कहाँ? कनाडा और यूएसए। उसके बगल में और आ जाए तो ओंटारियो लेक, ठीक है ना, ये भी कनाडा और यूएसए में। इन ये जो 5 लेक हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो,
इन पांचों लेक्स को मिला के बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है ना? आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट लेक्स कहाँ पे हैं? तो आप बता देंगे कि ग्रेट लेक्स यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है ना? और इन ग्रेट लेक्स में से कौन सी ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से यूएस में है? तो आप वैसे ही बता देंगे मिशिगन लेक, पता ही है आपको। ठीक है ना? ये लास्ट में हमने क्या देखा, ईस्टर्न साइड में ओंटारियो लेक है, और एक इम्पोर्टेंट नदी है कनाडा की जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और वो देखिए यहीं से, ठीक है, ये निकल रही है और जाएगी यहाँ से, और ये न्यू फाउंडलैंड के पास एक कनाडाई का है जहाँ पे हमने क्या देखा था, मत्स्य क्षेत्र है। यहीं पे ये सेंट लॉरेंस नदी जो है इसमें मिल जाती है समुद्र में। ठीक है ना? कौन सा समुद्र है ये? अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में भी कौन सा? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन। ठीक है ना? तो ये हमने देख लिया। ठीक है ना? यूएसए में और देखते हैं। ये देखिए एक सॉल्ट लेक है यहाँ पे। ठीक है ना? इसके नीचे एक ग्रेट बेसिन, पेपर में ऐसे ही आ जाएगा ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, आपको बताना पड़ेगा कि यूएसए में है। ये पठार है, मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। ठीक है ना? ये मैंने लिख भी दिया है, देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र है ग्रेट बेसिन पठार, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना? उसके नीचे और आ जाओ, तो ये है रिफ्ट, रिफ्ट घाटी है ये। ठीक है ना? मृत्यु की घाटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? या डेथ वैली इंग्लिश में, मृत्यु मतलब डेथ। ठीक है ना? तो ये कैसी है? रिफ्ट वैली है एक। ठीक है ना? कहाँ पे? यूएसए में है। यहाँ पे देखिए एक जी नदी है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है ना? ये कहाँ? ये मैक्सिको यूएसए की सीमा बनाती हुई बहती है। पहले तो ये चली आई, फिर दोनों, फिर ये मैक्सिको यूएसए की सीमा बनाती हुई बहती है, प्राकृतिक सीमा। कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। ओके। तो ये चीजें आपने सब समझ ली। ये बगल ही में, और आ जाओ यहाँ पे, तो एक क्यूबा है। ठीक है ना? क्यूबा की राजधानी कौन सी है? हवाना। ठीक है ना? ये शिकार के लिए फेमस है ये हवाना। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये अलग देश है, ये एक अलग देश है। और क्यूबा ने, ध्यान रखना, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा वाला देश है। रूस के साथ इसके हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। यूएसएसआर जब था 1990 की पहले की बात अगर बताएं, तो क्यूबा ऑलवेज जो है यूएसएसआर के साथ था। ठीक है ना? ये एक बड़ा, एक तरीके से उनका यूएसएसआर का जो है एक अड्डा रहा है ये क्यूबा। ठीक है ना? तो ठीक है। बैफिन की खाड़ी कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य, हडसन की खाड़ी कनाडा में है, देख ही लिया। न्यू फाउंडलैंड कनाडा का एक द्वीप है। ये हम फैक्ट, आपको ज्योग्राफी के फैक्ट्स जो अपन ने अभी मैप में देखे वही मैं बता दे रहा हूँ। न्यू फाउंडलैंड कनाडा का द्वीप है। सॉल्ट लेक यूएसए में है। मैकिनले पर्वत अलास्का यूएसए में। रियो ग्रांडी नदी यूएसए व मैक्सिको की सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये हमने देख ही लिया है। ओके। तो ये जो है इतना, ये हो गया है। अब और आगे चलते हैं। आप लोग जो है ड्रॉ जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना? जब तक खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? आप लोगों को खुद जरूर, खुद ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका के हम वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न साइड आ जाएं, अगर वेस्टर्न तरफ, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप, और यूएसए का पार्ट है। ठीक है ना? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज ए ज्वालामुखी द्वीप। ये कैसा है? वोल्केनो आइलैंड है। ठीक है ना? दिस इज ए वोल्केनो आइलैंड। ठीक है ना? और हवाई आइलैंड पर ही एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट लोआ, एंड दिस इज ए एक्टिव वोल्केनो। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना? हमने क्या देखा? प्रशांत महासागर में, नॉर्दर्न प्रशांत महासागर में, मतलब नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में एक वोल्केनो आइलैंड है जिसका नाम क्या है? हवाई द्वीप। दिस इज ए पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है ना? और यहीं पे एक पर्वत चोटी है, माउंट लोआ। ठीक है ना? हवाई द्वीप पे ही है माउंट लोआ। दिस इज एक्टिव वोल्केनो। ठीक है ना? और ध्यान रखना, हवाई द्वीप की राजधानी भी आप लोग को पता होना चाहिए, होनोलुलु। होनोलुलु हवाई की राजधानी। लुलु तो एक मौलवी है, आप लोग को सबको पता ही होगा। ठीक है ना? लखनऊ में एक मॉल भी खुल गया है, कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है।
लुलु हवाई की राजधानी, ठीक है ना? तो वो लुलु नहीं है ये, ठीक है ना? ये होनोलुलु है, ओके? वो लुलु दूसरा है, ये लुलु दूसरा है। ये लुलु मॉल है, वो अलग है। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये अलास्का हम पहले ही देख चुके हैं, रसिया से खरीदा था। तो अलास्का और रसिया ये ऊपर है। ये रसिया का जो ये नीचे जो है, ठीक है ना, प्रायद्वीप, जो 3 ओर से वाटर से है ना, 1, 2, 3, ठीक है ना? प्रायद्वीप वो होता है जो 3 ओर से वाटर से घिरा रहता है। इस प्रायद्वीप को बोलते हैं चुकची प्रायद्वीप, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर में आया है कि चुकची प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रसिया, ठीक है ना? तो चुकची प्रायद्वीप और अलास्का, इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। इम्पोर्टेंट, बेरिंग जल संधि किन किन को अलग कर रही है? चुकची को अलग कर रही है और अलास्का को अलग कर रही है, ठीक है ना? और ध्यान रखना है कि बेरिंग जल संधि के एक तरफ बेरिंग सागर है, दूसरी तरफ चुकची, आर्कटिक सागर में ही चुकची सागर है। ये ऊपर चले जाएं तो ये पूरा आर्कटिक सागर है, और आर्कटिक सागर का ही ये पार्ट है चुकची सागर, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके? यहाँ हम ये आप लोग को पहले ही से बता चुके हैं कि ग्रीनलैंड और ये कनाडा के बीच कौन-सी थी? बैफिन खाड़ी। अब और हम डीप चले जाते हैं इसमें, ठीक है ना? अब कनाडा में ही ये क्या है? बैफिन द्वीप है ये, ठीक है ना? इसीलिए इस खाड़ी का नाम भी क्या पड़ गया? बैफिन खाड़ी पड़ गया, ठीक है ना? ये कनाडा में ही क्या है? ये हडसन खाड़ी है, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट एरिया है ये, देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रीनलैंड के नीचे ये क्या है? बैफिन खाड़ी, उसके नीचे क्या है? बैफिन द्वीप। तो बैफिन खाड़ी ग्रीनलैंड और कनाडा के बैफिन द्वीप को क्या करती है? सेपरेट करती है, ठीक है ना? अब और चले जाएं यहाँ पे ये जो एरिया है इसको बोलते हैं लेब्राडोर सागर। तो बैफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर, इनको कनेक्ट करने वाली कौन सी जल संधि है? ये दिस इज ए डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि किन किन को अलग कर रही है? लेब्राडोर सागर और बैफिन खाड़ी को अलग कर रही है, और सॉरी, जोड़ रही है, सॉरी, ठीक है ना? तो डेविस जल संधि कनेक्ट कर रही है बैफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को, और किन किन को सेपरेट कर रही है, किन किन लैंड बॉडीज को? तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को, ठीक है ना? यहाँ पे हमने क्या देखा था? ये हडसन खाड़ी है, ठीक है ना? और ऊपर क्या है? ये लेब्राडोर सागर। इनके बीच में ये जो जल संधि है इसको बोलते हैं हडसन जल संधि। हडसन जल संधि किन किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? लेब्राडोर सागर और हडसन खाड़ी को। और किस-किस को अलग करती है, ठीक है ना? बैफिन द्वीप, और ये भी एक्चुअलिटी में ये कनाडा का ही पार्ट है, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है, हडसन जल संधि किन-किन को जोड़ती है? तो लेब्राडोर सागर और हडसन खाड़ी। और डेविस जल संधि तो लेब्राडोर सागर और बैफिन खाड़ी, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब और आते हैं। हमने आप लोग को अभी बताया ही था कि वॉशिंगटन डीसी इसके ईस्टर्न पार्ट में इसकी कैपिटल है, यूएसए की। और इसके वेस्टर्न पार्ट में हमने बताया था कि एक स्टेट भी है जिसका नाम क्या है? वॉशिंगटन है। तो वॉशिंगटन एक स्टेट भी है यूएसए में, और वॉशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल भी है। अब देखो इसके ऊपर जो है, कनाडा का ये एक राज्य है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है ना? कनाडा का ये एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया। इधर ये देखो, ये जो एक नीला-नीला ये दिख रहा है ना, दिस इज़ ए आइलैंड। इसका नाम है वैंकूवर आइलैंड, ठीक है ना? ये वैंकूवर पूरा ठीक है ना? द्वीप है, ठीक है ना? ये बिल्कुल जो चारों तरफ से पानी से घिरा है ना, ये ये वैंकूवर आइलैंड है, देख लीजिए। और दिस इज ए वैंकूवर आइलैंड। इसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी, ठीक है ना? ये एक जगह है वैंकूवर कनाडा में। ये कनाडा में एक साइट है, ठीक है ना? लैंड शहर है एक तरीके से वैंकूवर वो। और ये वैंकूवर एक द्वीप भी है, ठीक है ना? अब देखो,
ये यहाँ पे देखो, जुआन डी फुका जल संधि इम्पोर्टेंट है। जुआन डी फुका, ये ये जल संधि है, ठीक है ना? जल संधि है जो इसको और इसको, ये दो जो वाटर बॉडीज हैं, इनको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और वैंकूवर द्वीप और वाशिंगटन को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। दिख रहा है ना आपको? ओके। हमने क्या देखा कि ये जो जुआन डी फुका जल संधि है ना, ये किन किन बॉडी लैंड बॉडीज को सेपरेट कर रही है, तो वाशिंगटन और वैंकूवर आइलैंड। इंपोर्टेंट है ये। अगर कभी टफ पेपर बनता है तो जुआन डी फुका के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और आ जाते हैं नीचे की ओर। तो देखो, ये यूएसए के नीचे ये पूरा मैक्सिको आ गया, ठीक है ना? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ऊपरी कैलिफोर्निया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना? ये एक्चुअलिटी में ये जो चोंच निकली है ना, ये अमेरिका का ही एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा, ठीक है ना? और इधर ही देखो, ये क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी हवाना हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना? तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में जो जल संधि है वो है फ्लोरिडा जल संधि। ये जो है फ्लोरिडा और क्यूबा को सेपरेट करती है और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, ठीक है ना? ये जो है फ्लोरिडा जल संधि जो है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और फ्लोरिडा और क्यूबा को सेपरेट कर रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ये मैक्सिको का ही एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है युकातान। ये वाला ये जो, ठीक है ना, ये कौन सा है, युकातान प्रायद्वीप है, ठीक है ना? तो इस संधि का नाम भी पड़ गया है युकातान जल संधि। ये क्या कर रही है, युकातान प्रायद्वीप और क्यूबा को सेपरेट कर रही है, और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ रही है। ये कैरेबियन सागर है, ठीक है ना? तो ये इंपोर्टेंट कुछ वाटर बॉडीज हैं जो कभी भी पेपर में पूछी जा सकती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना? एक तो जो इम्पोर्टेंट हमने बता दिया जुआन डी फुका, इस पे कई बार क्वेश्चंस आता है, किस किस को सेपरेट करती है, तो वैंकूवर आइलैंड और वाशिंगटन, ठीक है ना? यहाँ पे देख लो, ये मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना, अटलांटिक ओशियन, इन दोनों को कनेक्ट कौन सी, फ्लोरिडा वाटर बॉडी, युकाटान। युकातान ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। युकातान प्रायद्वीप यही पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो मैक्सिको में है, ये हमको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये अभी तक हम लोगों ने इतना देखा है। ओके। आप लोग भी पानी पी लीजिए। ये जितनी भी हमने अभी जल संधियां देखी हैं, इसको हम जल्दी जल्दी से एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं। मैप में तो आपने देख ली है, ठीक है ना? अब हम जल्दी जल्दी से आपको रिटर्न में भी हम बता देते हैं, किसी को अगर नोट करना हो तो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है ना? बेरिंग जल संधि, ठीक है ना? बेरिंग जल संधि क्या करती है, ठीक है ना? आपने अभी देखी है, ये जो है चुकची सागर आर्कटिक सागर में ही तो है। तो चुकची सागर मतलब आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से क्या करती है, जोड़ती है। और चुकची प्रायद्वीप पे कहाँ पे, रूस। रूस मतलब एशिया को अलास्का मतलब यूएसए से अलग करती है, ठीक है ना? उसके नीचे आ जाओ तो डेविस जल संधि बेपिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को बेपिन द्वीप से अलग करती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है जुआन डी फुका जल संधि वाशिंगटन यूएसए को वैंकूवर द्वीप से अलग करती है। इम्पोर्टेंट है, वैंकूवर द्वीप कहाँ पे है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक जगह है, ठीक है ना, द्वीप है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, सब आप पढ़ चुके हैं। युकातान इंपोर्टेंट है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। युकातान प्रायद्वीप मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है।
ये जो जलसंधि है युकातान, ये युकातान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। ओके, तो ये जल्दी जल्दी हमने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है ना। अब हम और आगे चलेंगे नॉर्थ अमेरिका में ही। कुछ यहाँ पे रिवर्स हैं, ठीक है ना, जो आपको देखनी है। तो ऊपर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक देखो सांप की तरह है ना ये नदी, ठीक है ना। सांप की तरह यूं यूं हो रही ना, पहले ऊपर गई फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से इसको बोलते हैं कोलंबिया नदी, ठीक है ना। ये जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है अगर बात की जाए। कोलंबिया नदी है, एक्चुअलिटी में ये सांप की तरह है ना। इसको जो है स्नेक, एक नदी है स्नेक नदी, वो इसकी सहायक नदी भी है, ठीक है ना। स्नेक की तरह है। कोलंबिया नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस पे कोलंबिया नदी पे ही एक बांध है ग्रांड कुली, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे उसको। ग्रांड कुली एक इम्पोर्टेंट बात है, इसी के ऊपर है कोलंबिया नदी पे। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अभी हम आप लोग को वो भी हम जल्दी जल्दी जो है लिखवा देंगे। अब देखो, देखो ये जो नदी जा रही है एक, मिसौरी नदी बोलते हैं इसको। ये एक ये जो आ रही है ये मिसिसिपी नदी है। ये जो दोनों नदियां जो मिलती हैं इसको, इस जगह को बोलते हैं सेंट लुइस। मिसौरी और मिसिसिपी जहाँ पे मिलती हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंट लुइस। और ये दोनों मिलने के बाद फिर आगे चली जाती हैं, ठीक है ना। एक तीसरी नदी भी यहाँ से आ रही होती है, ये भी इसमें मिल जाती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मिसिसिपी और मिसौरी कहाँ पे है, यूएसए में है। ये रियो ग्रांडे नदी हमने देखा था प्राकृतिक सीमा बनाती है, किसकी सीमा बनाती है, मैक्सिको और यूएसए की। ये एक इम्पोर्टेंट है। देखो कोलोरेडो नदी ये जा रही है, ये देख रहे हैं आप। कोलोरेडो नदी गई, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मिलती कहाँ से, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे जाके मिल रही है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके ये मिल रही है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि विश्व प्रसिद्ध हूबा डैम इसी पे है, ये बना रखा है मैंने। और ग्रैंड कैनियन, ठीक ना। ग्रैंड कैनियन क्या होता है वो हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। बस आपको याद रखना है कि ग्रैंड कैनियन इस पे अवस्थित है, कोलोरेडो नदी पे, ठीक है ना। हूबा डैम भी इसी पे है, ग्रैंड कैनियन भी इसी पे है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने कुछ नदियां देख ली यूएसए की, ठीक है ना। इनको जो है अब देखो नदियों के बारे में एक दो चीज और बता दे रहे। नदी जो है जहां पे खत्म होती है, ठीक है ना, नदी का उसको मुंह बोलते हैं। नदी जो है जहां पे खत्म होगी, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फलानी नदी है, फलानी नदी का मुहाना कौन सा है, मतलब वो फलानी नदी कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। इसका मतलब ये, ठीक है ना। मुहाना मतलब कहाँ पे जाके वो खत्म हो रही है। सोर्स अलग चीज होती है, मुंह का मतलब सोर्स नहीं है मुहाना का, ठीक है ना। सोर्स अलग होता है और मुहाना चीज जहाँ पे वो खत्म हो रही है, और सोर्स जहां से वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। उद्गम बोलते हैं जिसको। उद्गम चीज अलग है और मुहाना चीज अलग है। अब देखो जल्दी जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। कोलंबिया नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। प्रमुख बांध इस पे ग्रांड कुली है, और एक और बांध है इस पे बौने बिले। रट लेना आप लोग, कभी पेपर में पूछा जा सकता है। प्रमुख सहायक नदी है इसकी स्नेक नदी। कोलंबिया नदी की एक हेल्पिंग रिवर भी है जिसका नाम है स्नेक नदी। ये इसका मुहाना कहाँ पे, प्रशांत महासागर हम लोग ने देखा है अभी, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन में जाके मिल रही ना, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, ये भी समझ लो, ठीक है ना। ऊपर पूरा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन ही तो है। और देखो रियो ग्रांडे नदी, यह नदी यूएसए व मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका मुहाना कहाँ पे, मेक्सिको की खाड़ी। बताइए आप लोगों को। मिसिसिपी मिसौरी नदी, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। मिसिसिपी मिसौरी नदी चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा बनाती है। जब ये देखो ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके मिलती है, ये तो आप लोग को पता है। जब जब नदी जो है अपने मुहाने पे पहुंचती है जहाँ पे वो खत्म होती है, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, काफी स्लो हो जाती है। तो वो जो है स्लो हो जाती है, तो उसकी जो वाटर बॉडीज है वो क्या अब वो और ज्यादा
स्पीड में नहीं जा पाती, इसलिए वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, उसकी कई धाराओं में बँट जाती है। एक धारा कई धाराओं में फैल जाती है, तो कई टाइप्स की वो डेल्टा बनाती है, ठीक है ना? तो वही है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा बनाती है। ठीक है ना? ये आपसे कई बार पूछा गया है पेपरों में। मिसिसिपी में मिसौरी नदी के संगम पर सेंट लुइस नगर अवस्थित है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मतलब मोहाना मैक्सिको की खाड़ी। कोलोराडो नदी, इसी नदी पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन अवस्थित है। इसी नदी पर हूबर बांध अवस्थित है। इस नदी द्वारा निर्मित इंपीरियल घाटी कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कोलेराडो नदी जो है, इसके द्वारा एक घाटी ठीक है ना, का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है, इंपीरियल घाटी, जो कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुहाना कहाँ पे, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने देख ली जल्दी जल्दी, ठीक है ना? अ, कुछ नदियां हम और अभी रह गई थी, जो और मैं बता देता हूँ। देखो, कनाडा की ये लेक्स हम पहले ही देख चुके हैं। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट अलग से लग गया। बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबस्का लेक, रेंडियर लेक, और नीचे विनिपेग लेक, ठीक है ना? और ये ग्रेट लेक्स हैं, ये सब कैसी हैं? ये ग्रेट लेक्स हम बता ही चुके हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ नदियां देखो जरा। देखो आर्कटिक सागर, देखो ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है, ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है मैकेंजी नदी, इंपोर्टेंट है, कनाडा में है। मैकेंजी नदी जो है, ये कहाँ से निकल रही है? ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है, और कनाडा के नॉर्दर्न साइड में मूव कर रही है, और जाके आर्कटिक सागर में मिल जाती है। इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? और देखो, एक नदी ये है जो पीस नदी है, तो यहाँ ये अथाबस्का लेक, ठीक है ना, इससे कनेक्टेड है। एक रेंडियल लेक है, ठीक है ना? इसको और हडसन की खाड़ी, इनके बीच में चर्चिल नदी बहती है, ठीक है ना? चर्चिल रिवर जो है, ये रेंडियर लेक और हडसन की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है ना? और विनिपेग लेक और हडसन की खाड़ी को नेल्सन नदी जोड़ती है। इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? ये देखिए आप, ये विनिपेग लेक और हडसन की खाड़ी को कौन सी नदी जोड़ रही? नेल्सन नदी। और ये रेंडियर लेक और हडसन की खाड़ी को चर्चिल नदी, ठीक है ना? और ये सॉल्ट लेक तो ये देख ही चुके हैं, ठीक है ना? ये सब हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना? मैं फिर से आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि किसी भी मैप की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मेरे मैप्स की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को खुद से कुछ नहीं करिए, बढ़िया रंग बिरंगे से पेन खरीदिए, लाल रंग का पेन, नीले रंग का पेन, काले रंग का पेन, 2-3 कलर और ले लीजिए, पेंसिल भी ले लीजिए, रबड़ भी ले लीजिए, कटर भी ले लीजिए, कोरे पन्ने ले लीजिए। खुद से जब तक मैप ड्रॉ नहीं करेंगे ना, एक बार जब जो मैं बताता जा रहा हूँ, जो फैक्ट, उनको आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे, तो एक समझ अलग ही डेवलप हो जाएगी आपकी। किसी मैप की ज़रूरत नहीं है, किसी उम, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो केवल आप लोगों को बस बता सकता हूँ, करना आप ही लोगों को है, ठीक है ना? मैं केवल आप लोगों को ये दिशा दे सकता हूँ, ठीक है ना? आप लोग एक बार करेंगे तो उसके बाद आप लोग, हो सकता है कि मैप्स को मुझसे भी अच्छा आप डेवलप कर लें, ठीक है ना? कुछ नए आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे, ठीक है ना? आप और अच्छे तरीके से उसको शो करोगे, सब क्रिएटिविटी का खेल है ना? तो ड्रॉ ज़रूर करिए, बिना ड्रॉ किए आप सोचें कि अ, काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है ना? एक देखिए हमने ये अरेंज कर दिया है, ठीक है ना? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भैया नॉर्थ से साउथ लगाओ, ठीक है ना? तो नॉर्थ से देखो हमने स्टार्ट किया, ग्रेट बियर लेक, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, अथाबस्का लेक, रेंडियर लेक, विनिपेग लेक, महान झील क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद महान झील क्षेत्र मतलब ग्रेट लेक्स का, ग्रेट लेक्स मतलब अ, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ये सब, ठीक है ना? उसके नीचे सॉल्ट लेक, ठीक है ना? ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो कुछ और देखिए, फैक्ट फैक्ट देख लेते हैं। ग्रेट बियर लेक कनाडा में है। इससे होकर ध्यान रखना है कि उत्तरी आर्कटिक रेखा गुजरती है। ये सब फैक्ट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना? ग्रेट बियर लेक, इससे होगा कौन सी रेखा निकलती है? उत्तरी आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है, मतलब
ठीक है ना? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना? ये जो रेखा है, ये इससे निकलती है ग्रेट बियर लेक से। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में है। इससे मैकेंजी नदी निकलती है, जो आर्कटिक सागर में जाकर मिलती है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। ग्रेट स्लेव लेक से ही तो निकल रही है ना, जो आर्कटिक सागर में ऊपर की ओर जाके मिलती है, ये ध्यान रखना है। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है, और मूव कहाँ की ओर कर रही है? नॉर्थ की ओर, और जाके कहाँ मिल रही है? आर्कटिक सागर में। और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। उसके नीचे आ जाओ, अथावस्का लेक कनाडा में है। इस झील के किनारे यूरेनियम सिटी अवस्थित है। हम पहले ही बता चुके, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम सिटी कहाँ पे? अथावस्का लेक के किनारे पे। पीस नदी इससे आकर मिलती है, ठीक है ना? यहाँ पे मतलब पीस नदी का क्या है? मुहाना है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम थोड़ा सा फैक्ट बता दे रहे, ठीक है ना? तो रेंडियर झील चर्चिल नदी से हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। विनिपेग झील नेल्सन नदी से हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के उटाह में, ठीक है ना? ग्रेट सॉल्ट लेक है ना, महान झील क्षेत्र के जस्ट नीचे यूएसए में है। महान झील क्षेत्र के जस्ट नीचे नहीं, महान झील क्षेत्र के लेफ्ट में, है ना? यूएसए के उटाह में अवस्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के किस राज्य में है? तो उटाह, ठीक है ना? कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि यूएसए के किस स्टेट में है? उटाह में ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमने आप लोगों को ये बता दी। अब हमने बार बार आपने से क्या कहा, महान क्षेत्र, ठीक है ना? ग्रेट लेक्स, महान झील क्षेत्र, ठीक है ना? वो 5 झीलें जो बताई थी, सुपीरियर, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को। उत्तरी अमेरिका का महान झील क्षेत्र, सबसे पहले तो रट लो आप, ये जितनी भी आपने झीलें देखी हैं, उत्तरी अमेरिका की जो झीलें देखी हैं, ये मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना? कैसी झीलें हैं? ये मीठे पानी की झीलें हैं। उत्तरी अमेरिका का महान झील क्षेत्र, मतलब ये पांचों झीलें क्या है? मीठे पानी की। और अभी हमने जो ऊपर की झीलें देखी थी ना, विनिपेग, अथाबस्का, सिलेब, ये रेंडियर, ये भी मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये बर्फीला क्षेत्र है। ओके, अब देखो, देखो सुपीरियर झील, ठीक है ना?